दिन काउंसिल वोटिंग के दौरान ये फैसला लिया जाता है कि अगर वोटिंग एली के फेवर में गई तो काउंसिल जोल की मौत का बदला लेने एली के साथ 16 बेस्ट मेंबर्स को भेजेगा। पर जैक्सन की करंट कंडीशन को देखते हुए मैक्सिमम लोग इस बदले वाले फैसले के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना यह था कि ऑलरेडी इनकी ढेर सारी फौज मारी जा चुकी है और ऐसे समय में क्या बचे हुए लोगों में से भी 16 बेस्ट सोल्जर्स को बस एक आदमी की मौत का बदला लेने भेजना सही रहेगा। एक ने तो उठकर यहां तक बोल दिया कि इन्हें सब कुछ भुलाकर जोल के कातिल को माफ कर देना चाहिए। आखिर कब तक इस बदले की आग में जलते रहेंगे। ये सुनते ही सेथ को बहुत गुस्सा आता है और वो एली के फेवर में कहता है कि क्या अगर कल को कोई बाहर का आदमी आकर तुम्हारे भाई को गोली मारेगा तो तुम उसे हंसी खुशी माफ कर दोगे? नहीं ना, तो जोल के कातिल को भी माफी नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो ये लोग वापस आकर और लोगों को मारेंगे, ये सोचकर कि जैक्सन के नरम दिल लोग तो हमें माफ कर देंगे। सेथ के शांत होते ही एली ने सबके सामने अपनी स्पीच दी कि यह बात बदले की नहीं बल्कि इंसाफ की है। अगर जैक्सन में रहने वालों को इंसाफ नहीं मिला तो क्या मतलब है इसे एक कम्युनिटी बुलाने का? ऐसी कम्युनिटी जो अपने मेंबर्स को इंसाफ दिलाने के लिए साथ नहीं आ सकती। एली की बातें सुनकर सारे काफी इंप्रेस हो जाते हैं, पर फिर भी काउंसिल के मेंबर्स एली के खिलाफ वोट करके बदले वाले प्लान को कैंसिल कर देते हैं। ये देखकर एली और टॉमी दोनों काफी निराश हो गए थे। एली की स्पीच सुनने के बाद टॉमी गेल से मिलने चला जाता है। गेल का मानना था कि एली ने स्पीच में जो कुछ भी कहा वो सिर्फ झूठे शब्द थे, उसे इंसाफ नहीं बदला चाहिए और काउंसिल चाहे जो फैसला ले, एली ने ऑलरेडी अपना मन बना लिया है, यानी वो इनके परमिशन के बिना भी 100% एबी से बदला लेने जरूर जाएगी। इनका शक बिल्कुल सही साबित होता है। एली ढेर सारे हथियार पैक करके जैक्सन से निकलने की तैयारी में थी कि तभी वहां डीना आ जाती है। डीना भी अच्छे से जानती थी कि एली यहां रुकने नहीं वाली। डीना भी इस मिशन में एली के साथ जाना चाहती थी। डीना ने पहले से ही मैप वगैरह के साथ डिटेल प्लान बना लिया था। वो एली को समझाती है कि सिर्फ ढेर सारे हथियार लेकर जाने से काम नहीं चलने वाला, इन्हें मेडिकल सप्लाईज, टेंट्स और प्रॉपर शूज वगैरह भी लगेंगे। एली चुपचाप डीना की बातें मान लेती है। फिर ये दोनों रात के 3 बजे अपने घोड़े शिमर्स पर बैठकर जैक्सन से बाहर जाने लगते हैं। जब एली को पता चलता है कि इस प्लान में डीना सीक्रेटली सेथ के साथ मिलकर काम कर रही थी, सेथ ने ही इनको जैक्सन से बाहर निकालने का बंदोबस्त किया था। जाने से पहले सेथ एली को उसकी बेस्ट स्नाइपर राइफल भी देता है, जिसके बाद सेथ को अलविदा कहकर ये दोनों जैक्सन से बाहर निकल जाते हैं। सिएटल जाने से पहले एली जैक्सन के बाहर बने कब्रिस्तान में जोल की कब्र पर पहुंचती है और कुछ कॉफी के बीन्स उसकी कब्र पर रखती है, क्योंकि जोल को कॉफी बहुत पसंद थी।